नमस्कार। सरकारों ने कह दिया है कि कल एक बड़ी खबर आ गई थी रात करीब 10 बजे कि लास्ट ईयर के एग्जाम जरूर होंगे। इस वीडियो में मैं 10 ऐसे तर्क दूंगा और बाद में ऐसे सुझाव भी दूंगा जिस आधार पर एग्जाम कराए जा सकते हैं। 10 वो तर्क होंगे जिसमें मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि इन 10 वजहों से आपको एग्जाम नहीं लेना चाहिए। क्लियर है? और कुछ एक समाधान भी बताऊंगा कि आखिर कैसे आप इस तरह के एग्जाम ले सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो पहले ही बोलते रहो, इसको शेयर कर देना दबाकर। अगर ये सरकार तक पहुंच गया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि मैं हमेशा स्टूडेंट के साथ ही खड़ा रहता हूं। शुरुआत करते हैं। 9:38 पर डॉक्टर रमेश पोखरियाल, जो कि हमारे एमएचआरडी मिनिस्टर हैं, मानव संसाधन मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी कि अब लास्ट ईयर के एग्जाम यूजीसी ने कहा है, यूजीसी ने गाइडलाइन जारी की है कि लास्ट ईयर के एग्जाम जरूर होंगे। अनिवार्य शब्द का उपयोग किया है और इसी गाइडलाइन में यह भी लिखा है कि यह एग्जाम सितंबर के अंत तक कराना अनिवार्य है। शब्द पर ध्यान देने, उनकी जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसमें साफ साफ कहा है कि यह एग्जाम सितंबर के अंत में कराना अनिवार्य है। इसके अलावा उसमें यह भी कहा गया है कि यह अनुमति हमें गृह मंत्रालय द्वारा दी गई है और केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग या केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर मतलब एसओपी के तहत, मतलब एसओपी क्या कहलाता है? पूर्ण सुरक्षा, पूर्ण कोरोना वायरस की तरह जो भी टर्म्स हैं, जो भी डब्ल्यूएचओ या भारत सरकार ने जारी किए हैं, उसके आधार पर यह एग्जाम होंगे। अब यह निर्णय कितना घातक हो सकता है उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अब तक का अपडेट क्या है उसको जरा समझ लेते हैं। भारत में कोरोना के वर्तमान में 7.2 लाख मतलब 7.5 लाख के आसपास केसेस हो चुके हैं, जिसमें से 20,000 से ज्यादा लोगों ने अब तक जान गंवा चुकी है। इससे पूर्व सरकारें जो एग्जाम कराती थी वो मार्च के बाद कराती थी या मार्च में कराती थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे स्थगित करती रही। लेकिन 15 जून को 15 जून के आसपास मध्य प्रदेश सहित सभी राज्य, जिसमें हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात जैसी सरकारों ने स्पष्ट कह दिया कि हम अंतिम वर्ष के एग्जाम भी नहीं कराने वाले हैं, इन्हें हम नई व्यवस्था लाने वाले हैं। लेकिन इसके बाद चीजें बिगड़ती गई और अब जब कल यूजीसी का निर्णय आया है तो उस पर कौन सी घटनाक्रम घटित हो सकते हैं उन पर चर्चा कर सकते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहली बात होती है सिलेबस। तो पहली बात तो यह है कि क्या सिलेबस कराया गया है। देखो, अब आप जरा समझो, मार्च के आसपास की घटना है। अब आप कहोगे सिलेबस तो हो तो क्या होगा, 50%, 60%, इतना ही सिलेबस हुआ है सर। लास्ट में सिलेबस होता है, तो जब सिलेबस नहीं हुआ तो पढ़ेगा इसे, क्योंकि एग्जाम आपने ये नहीं कहा उसमें कि आप 50% में से लेंगे, पूरे सिलेबस में से एग्जाम होना है। तो सिलेबस पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, आप कहोगे वेबसाइट से पढ़ लो, तो भैया वेबसाइट कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिसमें कहा जाए कि ये इसमें कोई भी आंकड़े गलत नहीं है? क्या सरकार ने पढ़ाई की चिंता की है? क्लियर है? तो ये सारी चीजें हैं। दूसरी बात पर बढ़ते हैं, सिलेबस पूरा नहीं है। अब चलो भैया सिलेबस की बात हो गई। दूसरा कारण, आप ध्यान से सुनते जाना और अगर आप खुद सोचना जरा किस स्तर पर सरकार क्या सोच रही है। जब एक छोटा सा अदना सा टीचर मैं इतना सोच लेता हूं तो सरकारें क्यों नहीं सोच पाती। दूसरी बात, अब बच्चा जब एग्जाम लेने जाएगा तो परिवहन तो चल नहीं रहे, जनरल परिवहन नहीं चल रहे हैं, तो उसका जो एक्स्ट्रा खर्च आएगा उसका हर्जाना कौन देगा? क्या मजदूरों की तरह इसी तरह से स्टूडेंट भी पैदल घूमेंगे और मरेंगे? कितने सारे मजदूर आए बाहर से और उनके साथ गलत हुआ, खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, रास्ते में दम तोड़ दिया, तो स्टूडेंट कैसे उस परीक्षा हॉल तक पहुंचेंगे? ये भी एक तथ्य है, कैसे परीक्षा हॉल तक पहुंच जाएंगे वो। अब स्टूडेंट जैसे तैसे पहुंच जाए तो खाने की समस्या, बाहर से जो स्टूडेंट 200 250 किलोमीटर एग्जाम देने आएगा तो खाने की व्यवस्था कैसे हो पाएगी? आप इस पर भी सोचो जरा, कहां से खाना मिल पाएगा उनको? और खाना संक्रमित होगा, दूषित होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा? खाने में संक्रमण हुआ फिर? तो ये सारी चीजें हैं। अब बात करते हैं प्रवेश पत्र।
प्रवेश पत्र तो आप जारी कर दोगे, लेकिन प्रवेश के दौरान या एग्जिट के दौरान जो भीड़ होती है उसे कैसे मैनेज करोगे आप? कैसे आप मैनेज करोगे इतनी सारी भीड़ को? क्लियर है, भीड़ लगी रहती है, कितना मैनेज करोगे, कितना तंत्र लगाओगे, पुलिस तंत्र, तब जबकि अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आगे, अब इनकी जो जांच का पैमाना है वो है थर्मल स्क्रीनिंग। इसको भी जरा समझो, कितनी बड़ा थर्मल स्क्रीनिंग आपने देखी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग में क्या होता है, तापमान चेक किया जाता है। जिन स्टूडेंट का तापमान चेक होगा वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। अब आप सोच के देखो जरा, स्टूडेंट 250-300 किलोमीटर सर्वाइव करेगा, बायलक उसका तापमान बढ़ गया तो उसको अब एग्जाम देने नहीं मिलना है। अब उसकी जो पूरक परीक्षा आएगी, जो मार्कशीट में पूरक लिखा होगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा, यह भी समझना होगा। अब थर्मल स्क्रीनिंग तो फिर भी ठीक है। अब फी, जो कई बच्चे अभी फी नहीं दे पा रहे हैं, तो चूंकि एग्जाम नहीं हो पा रहे तो फी पर प्रेशराइज नहीं कर रहे, लेकिन जैसे ही फाइनल ईयर के एग्जाम होंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस कम से कम गला दबा के फीस ले लेंगे, भले सामने ना ले, एक्सटर्नल इंटरनल करेंगे वो परेशान कि आप पहले फीस दो फिर अगला पेपर देने मिलेगा। तो फीस को लेकर एकाएक कितना दबाव आ जाएगा। आप उस तबके को देखो जो सुबह शाम काम करते हैं और रोटी कमाते हैं, तो उस पर काम करना होगा या उस पर क्या फैसला होगा। अगली बात, सरकार पर भी दबाव बढ़ेगा, सरकार पर सैनिटाइजर, मास्क वितरण होंगे, क्लियर है। इसके अलावा अदर भी बहुत सारी चीजें देनी पड़ेंगी, तो उस पर क्या कार्रवाई करेगी सरकार, कितना खर्च करेगी। अब यदि किसी बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, उसको कुछ हो गया, तो उसका हर्जाना कौन देगा, क्या सरकार जिम्मेदारी लेगी। बहुत सारी बातें हैं। अब बच्चा जब मास्क पहनकर, क्या मास्क इतनी देर तक पहनकर परीक्षा कर पाएगा बच्चा, ये भी सोचना पड़ेगा। सरकारी मार्क्स है या घर के मार्क्स हैं। अब इसमें नकल का प्रकरण होगा तो उस पर कार्रवाई कैसे होगी, कैसे क्या परीक्षाएं कराओ जाओगी, कैसे आप मास्क बार बार अलग करोगे, क्लियर है। तो ये सारी बातें हैं। अगली बात, अब सरकारें भी, अब सरकार को इकोनॉमिकली पॉलिटिकल भी हर्जाना घोषणा पड़ेगा। अब सरकारें जो घोषणा करके बैठी है, मुख्यमंत्री जैसे लोग ट्वीट करके बैठे हैं कि पर परीक्षाएं नहीं होंगी, अब सरकार कह रही परीक्षाएं होंगी, तो यूजीसी की क्या गाइडलाइन मानेगी सरकार, स्टेट सरकार, और क्या इस पर पॉलिटिक्स नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार की तो खबरें अभी से आने लगी कि वो कह रहे हैं विरोध करेंगे हम यूजीसी का। तो इस तरह की जो एथेंटिक संस्थाएं हैं, यूजीसी को भी अब बदनाम कर देंगे आप इस चक्कर में, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब प्रेस नोट की बात कर लेते हैं। प्रेस नोट में देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है। और प्रेस नोट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं समझना चाहूंगा। अभी गुरु पूर्णिमा निकली है, प्रोफेसरों की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है। अब 50 साल के आसपास है, आपको पता है कोरोना 2 लोगों को होता है, एक तो छोटे बच्चों को, एक बूढ़े बच्चों को। तो जब 50 साल के आसपास प्रोफेसरों की एज है और उनको अगर वायरस हो गया और उनकी जान के साथ खिलवाड़ होगा कि नहीं होगा, ड्यूटी लगेगी उनकी एग्जाम के दौरान, तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा क्या ये सब चीजें, तब जबकि आपको पता है वृद्ध लोगों के साथ ऐसा होता है। तो ये समझना होगा। क्या आप युवाओं के भरोसे आप पेपर दिलवा दोगे, क्या करना चाह रहे हो आप, समझो जरा। बिना प्रोफेसरों के हो जाएगा क्या एग्जाम। अगली बात, अब प्रेस नोट की बात करते हैं। कल जो प्रेस नोट जारी किया है उसमें लिखा है सितंबर के अंत तक एग्जाम कराना अनिवार्य है। भैया सितंबर कौन सा डेडलाइन है कोरोना वायरस की, कि सितंबर के अंत में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा और आप आराम से एग्जाम करा लो, क्या चाह रहे हो। अब अभी पेज पूरा नहीं फंसा, समझो जरा। अब उसी नोट पे लिखा है सरकारें तय करेंगी कि ऑनलाइन परीक्षा कराना ऑफलाइन कराना। भैया ये क्या कम चीज हो गई। ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वैकल्पिक पेपर होगा, एक अलग तैयारी हो गई। ऑफलाइन पेपर होगा तो रिटर्न होगा। यूपीएससी वाले, एमपीपीएससी वाले जानते हैं, स्टेट पीएससी जो देते हैं, वैकल्पिक और रिटर्न की कितनी अलग अलग तैयारियां होती हैं। अगर ऑनलाइन पेपर होगा तो फैक्ट याद करना पड़ेंगे, ऑफलाइन पेपर होगा तो लिखना पड़ेगा आपको चीजों के बारे में। तो अभी यही तय नहीं हो पाया बच्चा कब पढ़ेगा, और इतने टेंशन के बीच बच्चा कैसे पढ़ लेगा, कुछ तो सोचो सरकार। आपको हम वोट दिए हैं, अब कुछ सुझाव मैं सरकार को देना चाहता हूं। यदि वो सुझाव आपको अच्छे लगे तो इन सुझाव को आप प्लीज शेयर करना, क्लियर है। समस्या का समाधान होता है अपना अपना। मैं कुछ समाधान, कुछ सॉल्यूशन, कुछ सजेशन, विचार रख रहा हूं। आपको अगर ये विचार सही लगे तो सरकार तक पहुंचाओ यार। पहली बात,
मानसून आने वाला है और हमें पता है कोरोना वायरस के लिए ये काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उस समय पसीना वगैरह उमस काफी ज्यादा होती है। सितंबर के लास्ट के आसपास बात करें तो ऐसे में मेरा मानना यही है कि सरकार ने जो स्पष्ट कहा है कि सितंबर के लास्ट में अनिवार्य, इस शब्द को थोड़ा सा हटाना ही पड़ेगा। आप ये लिखिए कि उसमें जैसे ही कुछ चीजें कम होती हैं या कोरोना केसेस कम होते हैं, उसके बाद संभवतः 4 महीने के आसपास एग्जाम लेंगे। लास्ट ईयर के एग्जाम होना जरूरी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। क्लियर है? पहला मान। दूसरी बात, चूंकि यह जो बीमारी है वृद्धों में भी फैलती है तेजी से, तो कम से कम एजेड जो प्रोफेसर हैं उनको साफ मना कर दिया जाए एग्जाम हॉल में आने का। क्योंकि आप देखो साफ साफ कई जगह स्पष्ट 55, 50, 60 साल से ऊपर के कहीं भी निकलने की परमिशन नहीं है अनलॉक में। तो आप स्पष्ट कर दें कि प्रोफेसर कम से कम ड्यूटी ना लगाई जाए, युवा वर्ग की ड्यूटी इसमें लगाई जाए। क्लियर है? दूसरी बात, फीस का दबाव बनाएंगे ये प्राइवेट कॉलेज वाले, बनाएंगे, वो आप कैसे भी रोक नहीं सकते। उस पर बिल्कुल स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए जाए सरकार द्वारा कि फीस जो है आपकी फीस नहीं मंगाई जाएगी, आपको रिलैक्सेशन रहेगा कि चलिए ठीक है कुछ समय बाद आप दे देना। जो सक्षम है वो जरूर फीस जमा करें, मैं भी एक टीचर हूं इस नाते मैं कह रहा हूं, लेकिन दबाव नहीं बनना चाहिए क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस हैं। क्लियर है? अगली बात, ऑनलाइन एग्जाम हो, मैं ऑफलाइन के पक्ष में नहीं हूं। कागज है, कागज में कोरोना ज्यादा समय तक रहता है। क्लियर है? कॉपी भी हाथ टच होगी बार बार। ऑनलाइन हो, सैनिटाइज किया जाए पूरा कंप्यूटर और ऑनलाइन ही फोन, ये नहीं कि आपने लटका दिया प्रेस रिलीज में कल कि ऑनलाइन हो गया ऑफलाइन, फिक्स कर दें ऑनलाइन। तो ये मेरा अगला विचार है। और ऑनलाइन कैसे एग्जाम हो, एक मैं सजेशन देना चाहता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ओपन बुक एग्जाम होते हैं विदेशों में। ओपन बुक एग्जाम क्या होते हैं? ओपन बुक एग्जाम, इसमें क्या होता है, बुक्स आप ले सकते हैं, नेट आप यूज कर सकते हैं, तार्किक क्वेश्चन होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदी इंग्लिश का पेपर होता है अनिवार्य, वैसे ही वहां पर ओपन बुक एग्जाम होता है जिसमें आपको सब कुछ खुला है, आपको नेट खुला है, बुक खुली है, आप कैसे ना कैसे करके तर्क का आंसर करना होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और हर सब्जेक्ट का थोड़ा सा मेहनत लगेगा। तार्किक का एग्जाम कराने के लिए भी सरकार सोचना चाहिए इस बार, ताकि बच्चा घर बैठे एग्जाम दे बढ़िया तरीके से तर्क कर करके क्या सोचता है उस बारे में। अगली बात, इस बार परसेंटेज नहीं आना चाहिए, ग्रेड आना चाहिए इस बार। बस ग्रेड कैसे? ए बी सी डी। क्लियर है? इससे क्या होता है, एक पैमाना मिल जाता है कि इतने लगभग नंबर। परसेंटेज में कई बार घट जाते हैं, जैसे केंद्रीय यूनिवर्सिटीज में होता है। तो ये मेरे कुछ एग्जाम सजेशन है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस घटना के बारे में आप क्या सोचते हो। क्या आपका कोई भी सजेशन है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखो। और इस वीडियो को हर एक उस युवा तक शेयर करो जो लास्ट ईयर में हो या जो चाहता हो कि कम से कम लास्ट ईयर के एग्जाम ना हो। क्लियर है? मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।